नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होता है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है वह 100% ऑथेंटिक होती है। और आपको मालूम होगा कि खबरों का निरीक्षण और परीक्षण करने के बाद आप तक कोई खबर पहुँचाई जाती है। तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, ध्यान से सुनना है। पिछला रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं कि इस चैनल के माध्यम से किस प्रकार की खबर आपको दी जाती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा को लेकर। लेकिन उससे पहले अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरओ हुआ या फिर किसी भी भर्ती परीक्षा, एसबीआई की भर्ती हुई, सीधे तौर पर मानिए कि बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, एसएससी इत्यादि भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और कम पैसे में बेहतर तैयारी चाहते हैं, यानी कि 400, 500, 600 रुपये में आपको 70,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाए पूरे एक साल के लिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाए। तो ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, जिसका सेल लगा हुआ है। उस सेल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, टेक्स्ट बुक के द्वारा यह सेल लगाया गया है। इस सेल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। नमो उत्सव सेल लगा हुआ है, जो कि 8 तारीख को स्टार्ट हुआ है, 10 मार्च तक चलेगा। अगर आप 10 मार्च तक इसे परचेज कर लेते हैं तो आपको 307 रुपये में आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करने पर 70,000 प्लस मॉक टेस्ट पूरे एक साल के लिए मिलेगा। 700 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी आप कर पाएंगे। लेकिन परचेज करने के लिए आपको आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपको इतने सस्ते में मिलेगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, 20 लाख स्टूडेंट इसे परचेज कर चुके हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपका पैसा रिफ़ंड कर दिया जाएगा। जिस माध्यम से आप कटाए होंगे पैसा, नौकरी आप पा गए, आपका पैसा वापस आ जाएगा और आप फ्री में तैयारी करके नौकरी पा सकते हैं। तो पहले आप इसे परचेज कर लें। 307 रुपये में आप किसी का घर नहीं लेंगे। 307 रुपये बहुत मायने नहीं रखते हैं। 307 रुपये आपकी पढ़ाई के आगे बहुत कम है। इसलिए अगर आप कोचिंग संस्थान में जाएंगे 10,000 15,000 भी देना पड़ेगा आपको। 70,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलेगा या नहीं, कोई गारंटी नहीं है। एक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने का मौका मिलेगा मात्र आपको 307 रुपये में। पूरे एक साल 700 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी करने का मौका मिल रहा है। आप किसी भी राज्य के हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। बशर्ते आपको आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपको 307 रुपये में मिलेगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर। अभी करंट की जानकारी है जो मुझे प्राप्त हुई है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी पेपर लीक के बाद इसकी इंक्वायरी चल रही है। एसटीएफ के द्वारा जाँच की जा रही है। उस तह तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है जहां से पेपर लीक हुआ था। थोड़ा समय लग सकता है, बीच में चुनाव भी है। जो जानकारी प्राप्त हुई है कि अगर किसी कारणवश जुलाई के अंत में नहीं हो पाता, वैसे जुलाई के अंत में परीक्षा हो जाए बहुत बड़ी बात है। अगस्त माह में हो सकता है आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाए। 20 जुलाई के बाद बताया जा रहा कोई तिथि होगी, लेकिन उम्मीद है कि अगस्त माह में आपकी परीक्षा जा सकती है। सितंबर नहीं होगा, अगस्त तक जा सकता। 15 अगस्त के पहले आपकी परीक्षा हो सकती है। इसकी प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो आपको अपनी तैयारी पर बेहतर फोकस करना चाहिए, अपनी तैयारी को धार देना चाहिए, जिससे आपका समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती में सिलेक्शन हो सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट की समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती के संबंध में आप लोग जानकारी मांगते रहते हैं। मैं जानकारी इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि कोई बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं रहती है, और जब तक ऑथेंटिक जानकारी मुझे प्राप्त नहीं होता तब तो मैं आपको बताता नहीं हूँ। जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूँ, चुनाव के बाद ही अब समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती का विज्ञापन जारी होगा हाई कोर्ट का। इसलिए आप लोग तैयारी करते रहें। विज्ञापन आएगा लेकिन चुनाव के बाद। अब चुनाव के बाद यह कंफर्म नहीं हो पाया कब आएगा, लेकिन चुनाव के बाद ही आएगा, इतना मैं अब बता सकता हूँ अभी करंट की जानकारी के अनुसार। बाकी कोई आदेश पारित हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई आदेश दे दिया जाए तो अलग बात है। अभी करंट के अनुसार आप मान लीजिए 99% चुनाव के बाद ही भर्ती आएगा, उससे पहले नहीं आने वाला। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर आज के समाचार पत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और आपको मालूम होगा कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की गठन की प्रक्रिया कितनी लचर है। सब कुछ हो गया है। अध्यक्ष और सदस्य का नाम
मुख्यमंत्री जी के द्वारा चयनित कर दिया गया, अनाउंसमेंट नहीं हुआ, उसके बाद राज्यपाल के पास जाएगा, उसके बाद ही कोई आगे कार्यक्रम बढ़ पाएगा। अभी मुझे जो करंट की जानकारी प्राप्त हुई है कि जो टीजीटी पीटी भर्ती है और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है, इसे कंप्लीट करने के लिए 2025 का समय लिया जाएगा, यानी कि यह भर्ती 2025 से पहले कंप्लीट नहीं होगी। करंट की जानकारी बता रहा हूँ, 2025 के पहले पूर्ण रूपेण यह कंप्लीट नहीं होगी। करंट की जानकारी है, बाकी मेरी बातों में कितना दम है वक्त के साथ आपको पता चल जाएगा, मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, इसलिए आपको इसके संबंध में प्रयास करने की आवश्यकता है। और 10 तारीख को युवा मंच के द्वारा, अनिल सिंह के द्वारा, इत्यादि लोगों के द्वारा 10 तारीख को महापंचायत, धरना, कुछ भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि यह अंतिम अवसर है। इस अवसर में आप नहीं पहुंचेंगे तो हो सकता है आपको लाभ ना मिले। बस आपको अपनी मांग रखना है, कोई उपद्रव वाला कार्य नहीं करना है, कुछ भी नहीं। हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए। सरकार को बात सुननी चाहिए और उम्मीद है कि मेरी वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचेगा और सरकार इस पर एक्शन लेगी। सरकार त्वरित कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कर नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन आदर्श आचार संहिता लगने के पहले कर देगी। आदर्श आचार संहिता कब लगेगा? तो 3rd वीक में, मार्च के 3rd वीक में आदर्श आचार संहिता लगने के प्रबल चांस है, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, कई बार बता चुका हूँ। अब एक ऑथेंटिक जानकारी और देना चाहता हूँ यूपीएससी पेट को लेकर। जैसा कि मांग चल रहा है कि यूपीएससी पेट आयोजित ना किया जाए, इससे काफ़ी अभ्यर्थियों का नुकसान है। आप देख रहे होंगे लगातार आवेदनों की संख्या में कमी आ रही है। 3 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो इस पेट परीक्षा से अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं और लगातार आवेदनों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। अभ्यर्थियों का कहना है जिस तरह से यूपी टेट में, जिस तरह से सी टेट में क्वालिफाइंग मार्क होता है, उसी तरह से पेट परीक्षा में भी क्वालिफाइंग मार्क कर दिया जाए। तो आयोग से और सरकार से निवेदन है कि अभ्यर्थियों की बात सुने और पेट में क्वालिफाइंग मार्क तय किया जाए। अगर आप अपनी बात इस चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, हर ग्रुपों में शेयर करिए और इस बात को पहुंचाइए। सरकार तक पहुंचाने का मेरा प्रयास है। अगर बात पहुंच जाएगा तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो बोला जाता है होता वही है। अगर आपने वीडियो को शेयर कर दिया, आप हमसे जुड़े, तो हो सकता है भविष्य में पेट या तो कैंसिल हो जाए या पेट में क्वालिफाइंग मार्क आ जाए, या हो सकता है। उम्मीद हम भी कर रहे हैं, आपके लिए प्रयास करें। प्रयास में सफलता दिलाना आपका काम है। अगर आप लोगों ने सफलता नहीं दिलाया तो पेट जिस तरह से हो रहा है उसी तरह से होगा। अगर आप लोगों ने सफलता दिला दिया, वीडियो को शेयर करें, जुड़े आप हमसे, लाखों की संख्या हुई तो गारंटेड है इस पेट को कैंसिल करवा दिया जाएगा या तो क्वालिफाइंग मार्क करवा दिया जाएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।